अब ब्रह्मा जी को आया क्रोध और क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी पड़े पीछे भृगु ऋषि के। अब भृगु शुक्राचार्य जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के तट पर हवन चल रहा था। अनेक साधु संत ऋषि मुनि वहां पर को हवन करने के लिए आए हुए थे। अनेक अनेक जगह से, भारतवर्ष के अनेक अनेक कोने से वहां पर ऋषि मुनि हवन करने के लिए आए हुए थे। और वहां पर को जैसे ही हवन प्रारंभ हुआ तो कहते हैं कि सभी विचार करने लगे कि अब पहली आहुति किसके नाम की डाली जाए। कौन है सबसे बड़ा देवता? ब्रह्मा जी है, विष्णु जी हैं या फिर शिव जी हैं? कौन है सबसे बड़ा देवता? अब सभी विचार करने लगे कि पहली आहुति किसके नाम की डाली जाए। तो सभी लोगों ने, सभी ऋषि मुनियों ने विचार किया कि हमें भृगु ऋषि को भेजना चाहिए परीक्षा लेने के लिए कि कौन सबसे बड़ा देवता है। अब सभी ने विचार किया और सभी ने विचार करके भृगु ऋषि को भेजा। कहाँ? ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मलोक में जैसे ही भृगु ऋषि पहुंचे तो बड़े अहंकार वश आकर के ब्रह्मा जी के आगे खड़े हो गए और प्रणाम भी नहीं किया। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो मेरे को प्रणाम कर ही नहीं रहा और ये आकर के ऐसा अहंकार वश खड़ा हो गया है जैसे मानो कि कितना बड़ा है। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मेरा ही पुत्र होकर के मेरे को ही प्रणाम नहीं कर रहा और अहंकार वश इतना बड़ा हो गया है कि मानो पता नहीं कहां से आकर के यहाँ पर खड़ा हो गया है। अब ब्रह्मा जी को आया क्रोध और क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी पड़े पीछे भृगु ऋषि के। अब भृगु ऋषि भागे कहाँ? कैलाश पर्वत, शिव शंकर के पास। और वहां जाकर के देखा कि शंकर भगवान तो एकदम समाधि में लीन है, अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं भगवान का। और जैसे ही देखा तो तुरंत भगवान शंकर को अपशब्द कहने लगे, अपमान करने लगे भगवान शंकर का। और जैसे ही भगवान शंकर का अपमान करने लगे तो भृगु ऋषि को देख करके भगवान शंकर को भी क्रोध आ गया और भगवान शंकर भृगु ऋषि के पीछे पड़ गए त्रिशूल लेकर के। अब कहते हैं भगवान शंकर कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे को अपमान कर रहा है, मुझे अपशब्द कह रहा है, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। और भृगु ऋषि वहां से जान बचाते हो बजाते भागते भागते पहुंचे कहाँ? बैकुंठ लोक, विष्णु जी के पास। अब भृगु ऋषि ने सोचा कि अब लगाई जाए इनकी परीक्षा, भगवान विष्णु की। अब परीक्षा लेने के लिए आए थे और तुरंत पहुंचे अंदर, ना आओ देखा ना ताओ, किसी को नहीं देखा भृगु ऋषि ने। और तुरंत चले गए बैकुंठ के अंदर जहां भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, अपने ध्यान में मस्त हैं, मगन है। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है और तुरंत सीधे अंदर गए और जाकर के उनकी छाती में लात मार आए। और जब देखा कि भगवान विष्णु क्रोधित विरोधित कुछ नहीं हुए और जो और उनके चरण देख रहे हैं कि कहीं मेरी कठोर हृदय से, मेरे कठोर हृदय से कहीं आपके चरणों में कोई मोच होश तो नहीं आ गई महाराज। देख रहे हैं कि कहीं आपको ज्यादा चोट तो नहीं लग गई, क्योंकि मेरा हृदय तो इतना कठोर है कि पत्थर के समान है और आपने इसमें लात मार रखी है और आपके चरण में कुछ ज्यादा तो नहीं लग गई। तब भगवान की बातों को सुनकर भृगु ऋषि समझ गए कि सबसे बड़े देवता तो भगवान विष्णु ही हैं, क्योंकि इनको क्रोध नहीं आया। मैंने तो इनकी छाती पर लात से मारा और तब भी इनको क्रोध नहीं आया। और वहां दूसरी तरफ ब्रह्मा जी और शिव शंकर को तो केवल अपमान करने से ही क्रोध आ गया था और यहाँ तो मैंने भगवान विष्णु का अपमान करा, उनको लात से मारा उनकी छाती में, लेकिन उसके बाद भी इनको क्रोध नहीं आया। तब भृगु ऋषि ने कहा कि सबसे पहले आहुति भगवान विष्णु के नाम की डाली जाए। और वहां पे को जो यज्ञ चल रहा था तब भगवान विष्णु के नाम की आहुति डाली गई और कहा कि सबसे बड़े देवता भगवान विष्णु हैं।